प्रश्न वाले 3 का छठवां प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए बोला है। cos थीटा बटे में है सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 है, प्लस साइन 90 माइनस थीटा है, बटे में कोसेक थीटा माइनस 1 है, इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको सिद्ध करना है, मतलब हमें इस पक्ष को लेकर ये पक्ष बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए एक बार इसको जो है बदल कर देख लेते हैं, फिर हम जो है लेफ्ट राइट साइड लेंगे। ठीक है, तो ये cos थीटा ही रहेगा। ये जो सेक 90 माइनस थीटा है तो सेक का जो है कोसेक थीटा बन जाता है, कोसेक थीटा बन जाएगा। सूत्र है, ठीक है, इसका आप देख लेना मोबाइल की स्क्रीन में। तो सेक जो है 90 माइनस थीटा का कोसेक थीटा बन जाता है। ठीक इसी तरह से ये जो है साइन 90 माइनस थीटा है तो ये जो है कॉस थीटा बन जाता है। नीचे में तो वैसे ही कोसेक थीटा माइनस 1 है। ठीक है, इसको देखिए दो, ये जो है कॉट थीटा 90 माइनस थीटा है ना, तो कॉट जो है 10 में बदल जाता है। ठीक है, तो 10 थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा मतलब 10 थीटा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए तिर्यक गुना हो जाएगा इससे। ठीक है, इस तरह से गुना होता है, नीचे वाला का नीचे से होता है। ठीक है, इसका कॉस के साथ हो जाएगा गुना, तो इस कॉस थीटा को पहले लिख लेता हूँ। कॉस थीटा ये जो है गुना हो रहा है इसके साथ, तो इसको कोष्टक में लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस 1। ये माइनस 1 वाला को लिख दिया, ये हो गया ये वाला लाइन। अब ऐसे लाइन देखिए, ये कॉस थीटा का इसके साथ होगा, लेकिन ऊपर में ही होगा, धन चिन्ह है ऊपर में, तो इस कॉस थीटा को पहले लिख देता हूँ। कॉस थीटा इसका गुना इसके साथ हो रहा है कोसेक थीटा प्लस 1 के साथ, तो इसको कोष्टक में लिखते हैं कोसेक। ठीक है, इसका गुना इसके साथ हो रहा है तो कोसेक थीटा प्लस 1। अब पूरे के बटे नीचे वाला का गुना नीचे से होता है इससे। ठीक है, तो ये कोसेक थीटा प्लस 1 है, दूसरे कोष्टक में इसको लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस 1 है। इतना हो गया। देखिए दोनों में कॉस थीटा है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों में से कॉस थीटा को बाहर निकाल देते हैं ऐसे। पहले छोटे कोष्टक है तो हम इसको बड़ा कोष्टक लिख देते हैं। ठीक है, तो कोसेक थीटा माइनस 1 और ये को बाहर निकाल गया, तो देखिए क्या बचा है कोसेक थीटा प्लस 1, कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये ए धन बी है, ये ए ऋण बी का सूत्र लगा। ठीक है, ऐसे ए धन बी और ए ऋण बी, तो इसका मतलब होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो ए के वर्ग में देखिए कोसेक थीटा है तो कोसेक का वर्ग लिखेंगे, और ये धन 1 है, इधर ऋण 1 है, तो इसका जो है ऋण बी का वर्ग होता है, यानी कि ऋण बी के जगह में 1 है तो 1 का वर्ग कर दो। ठीक है, और 1 का वर्ग करने से कोई मतलब नहीं है, एक ही आता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ए का वर्ग और बी का वर्ग, बी मतलब 1 का कोई वर्ग मतलब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये ऋण 1 और धन 1, ये ऋण 1 धन 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा अंदर में कोसेक थीटा प्लस में है, कोसेक थीटा इधर भी प्लस में है, तो 2 ठो कोसेक थीटा हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं, चलिए कोष्टक को बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा और ये जुड़ कर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा ऐसे। ठीक है, 2 को सामने लिख दिया, नहीं तो ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, कॉस थीटा और कोसेक के बीच में 2 लिखोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि 2 है या कुछ और लिख दिया ऐसा करके। ठीक है, इसलिए उसको जो है सामने में लिखना चाहिए। ठीक, तो कॉस थीटा और कोसेक थीटा, और नीचे वाला देखिए इस सूत्र में जमा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है काट वर्ग थीटा। ठीक है, ये भी सूत्र में जमा हुआ है, मतलब ये ऐसा होता है काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। हम कहाँ से लेफ्ट हैंड राइट हैंड ले रहे हैं, यहाँ से लिए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, लेफ्ट हैंड ये वाला राइट साइड है, ये वाला लेफ्ट साइड है, तो हमने लेफ्ट साइड लिया है, हमको राइट साइड लाना है। चलिए अब ऐसे करते हैं इसको, ये 2 का 2। ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर कोसेक थीटा है। ठीक है, कोसेक थीटा और कॉस थीटा गुना में है, तो कोसेक को हम साइन में बदलेंगे तो 1 बटे साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों के बटे के बाद एक और है कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो ये मेन गुना को बाद में बदलेंगे, मेन बटे को, पहले कॉट को हम जो है बदल लेते हैं साइन कॉस में। तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस वर्ग थीटा, नीचे में साइन वर्ग थीटा, यानी कि इसमें वर्ग है तो इसमें भी वर्ग होगा, अगर इसमें वर्ग नहीं रहता तो ये साइन कॉस और साइन वर्स होता है। ठीक है, ये जो मेन बटा को मैंने इसे तिरछा बना दिया। ठीक है, जगह कमी कारण। चलिए देखिए क्या हो जाता है, ये 2 कॉस थीटा रहेगा ही, उसके नीचे में साइन थीटा आ जाएगा क्योंकि बटे में है, तो इसके नीचे में लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब ये ऐसा रहता है कि बटे के बाद भी बटे रहता है तो मेन बटा को गुणम बदल देते हैं, गुणम बदलने पर ये पलट जाता है। ठीक है, उसके नीचे वाला, तो ये साइन ऊपर चला जाएगा और कास वर्ग थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक, देखिए ये साइन से ये वाला साइन कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन का वर्ग था, मैं भूल गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ साइन थीटा एक बार है और यहाँ इसका घात में 2 बार है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ कॉस थीटा एक बार, यहाँ घात में 2 बार है, तो कुल मिला के इसको काटने पर हमें क्या मिलेगा, सामने में तो 2 मिलेगा और इधर जो है साइन थीटा बस बचा, उसका जो घात था वो उसके साथ कट गया, नीचे में घात 2 था वो भी इसके साथ कट गया, तो कॉस थीटा बस बचा। और आपको जानकर खुशी होगा, हैरानी होगा कि यही जो है सिद्ध हो गया है। ठीक है, तो ये साइन और कॉस का मान जो है टेन थीटा हो जाता है। ठीक है,
सूत्र आपको याद होना चाहिए और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए 2 tan थीटा लाना था और वो आ गया, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो है सिद्ध हुआ, प्रूफ्ड ऐसे लिख लेना, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही सरल है, ईजी है, बस थोड़े बहुत फार्मूले याद होना चाहिए, या फिर याद नहीं है तो आपको ये काज पेज में लिख के सामने में रखना प्रश्नावली के, ठीक है। और देखते हुए बनाते जाना। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दो ना यार, किस बात की देरी है, ठीक है। शेयर तो करना अच्छा है, ठीक है, कैसे भी करके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।